Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 15th of NEET Direct Classes. कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल हमने डिस्कस कर लिया था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लिया था, सेल एनवलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेल ऑर्गेनल्स अब हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक करके हम बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स ये सब कंस्टिट्यूट होंगे। ठीक है, देखें आगे। देखिए, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे PYQ आया हुआ है। ठीक है, सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, लाइसोसोम्स की बात करेंगे एंड वैक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं बेटा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER कहते हैं इसको, ये कहाँ पे है? सो दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के, अगर आप ये देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? ये देखिए, इस तरीके से प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो जब राइबोसोम्स, यहाँ पर राइबोसोम्स जो बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये यहाँ से पोर से होते हुए, ये स्पोर के थ्रू होते हुए बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये राइबोसोम्स, और जब ये राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, तो देखो क्या दिया गया है। तो देखिए, ये किस तरीके से, इस तरीके से एक स्टैक बना हुआ है सिस्टर्ने का, है ना बच्चा? यहाँ पर राइट, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और ये क्या करता है? ये करता है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन फोल्डिंग का काम कहाँ पे होगा? गोल्जी अपैरेटस के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम सिस फेज कहते हैं, और जो ये पीछे का फेज होता है उसको हम ट्रांस फेज कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस, और द, ये देखो कॉन्वेक्स सिस रीजन आ जाएगा, और पीछे की तरफ एंड कनकेव ट्रांस आ जाएगा, और दी मैच्योरिंग फेज आ जाएगा। द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड होते हैं बच्चे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल परफॉर्मेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, बेसिकली पैकेजिंग करता है जो भी इट टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और द सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase, cis phase से enter करेगा गोल्जी apparatus के, move towards the maturing phase, trans phase की तरफ जाता है। ठीक है, this explains why the Golgi complex remain in the close association with the endoplasmic reticulum। तो जो भी मटेरियल
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है वो गोल्जी अपैरेटस में वेसिकल्स के थ्रू पैकेजिंग होने के लिए आता है बच्चे, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड, क्या हो रहे हैं मॉडिफाइड, प्रोटीन्स मॉडिफाइड हो रहे हैं इन दिस सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपैरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर ट्रांसफेज. So Golgi apparatus is an important site for the formation of glycoprotein and glycolipids. ठीक है, जब ग्लूकोज एंड लिपिड्स के कॉन्जुगेशन को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं एंड ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स के कॉन्जुगेशन को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं. ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में जो आते हैं दैट इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स जो द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. सो टोनोप्लास्ट इज द membrane of vacuole. In plant cells, the vacuole occupy 90% of the volume of the cell. Plants में क्या करता है, टोनोप्लास्ट facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm. एमीबा में क्या होता है, इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. किसके अंदर, एमीबा के अंदर. इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, फैगोसाइटोसिस के थ्रू. ठीक है बच्चा, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है ना. और डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. जितने एक्टिव सेल्स होंगे, जितना उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, उतने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, है ना. अगर हम डायमीटर की बात करें, सॉसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल, हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एवरेज है. और एवरेज कितना आ जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर. लेंथ कितना है इसका, लेंथ इज 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ये देखिए, यहाँ पर अगर आप बाहर की तरफ देखो तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है ना, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये देखिए एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है बेटा. सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा. इस स्पेस को कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है बच्चे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टा प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, ये लाइक दिस. तो ये क्या हो गया, क्रिस्टे प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिस्टे एंड सिस्टर्ने में क्या डिफरेंस है. सिस्टर्ने कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है गोल्जी अपैरेटस में, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज क्रिस्टे, एंड ये जो स्पेस दिख रहा है क्रिस्टे के बीच में दैट इज मैट्रिक्स. ये वाला जो स्पेस आएगा दिस इज मैट्रिक्स. ठीक है बच्चा, सो दिस वन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स. ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. ठीक है बच्चा, इनके अंदर इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर. ठीक है, The inner membrane forms a number of infoldings called as cristae. तो cristae are the infoldings towards the matrix. The cristae increases the surface area. Important.
क्रिस्टे का काम क्या है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस cellular energy in the form of ATP, hence are called as powerhouse of the cell, क्योंकि ये क्या करते हैं? ATP बनाते हैं। ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA। सर्कुलर DNA प्रेजेंट होगा, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स होंगे, कितना? 70s का राइबोसोम्स होगा, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। सो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली प्रोकैरियोट्स की तरह ही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी सर्कुलर डीएनए होते हैं, उसमें भी राइबोसोम 70s का होता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है बेटा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होता है? आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होगा। ठीक है बेटा। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चा। इन क्रोमोप्लास्ट अगर आप क्रोमोप्लास्ट की बात करो, क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना। फैट soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophylls and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange और red color. तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। प्लांट में जो बाकी कलर्स होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट सेल्स होते हैं विच आर कलरलेस प्लास्टिड्स, अलग अलग शेप एंड साइज के। क्या करते हैं? स्टोर न्यूट्रिएंट्स। जो अमाइलोप्लास्ट होगा ये क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, लाइक एग्जाम्पल इन पोटैटो। एलेयोप्लास्ट जो होते हैं दिस स्टोर्स फैट एंड ऑयल्स, और एल्यूरोप्लास्ट होते हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन स्टोर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। देखो, तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, है ना। अभी हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने लीव्स का एनाटॉमी पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पे। लेंस शेप्ड के होते हैं, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, रिबन शेप का हो सकता है। ये इसका कुछ लेंथ वेरिएबल, कुछ प्रोपोर्शंस दिए गए हैं, लेंथ एंड विड्थ दिया गया है ना बच्चा। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लामाइडोमोनास टू ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 सेल्स इन दी मेसोफिल्स, है ना। इनका नंबर जो है डिपेंड करता है। तो ये बना क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है बच्चा। फिर देखेंगे यहां पर द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्टोमा। यहां पर भी क्या होगा? देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। यहां पर इसके अंदर छोटे छोटे से थैलाक्वाइड्स, जैसे क्वाइन का स्टैक होता है ना, वैसे थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलाक्वाइड्स, लाइक दिस। जैसे आप एक क्वाइन के ऊपर दूसरे क्वाइन को डाल दो तो एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, स्टैक ऑफ क्वाइंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थैलाक्वाइड। और इस पूरे स्टैक को क्या कहते हैं? हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो थैलाक्वाइड आपस में मिलके आपको क्या बनाता है? जैसे कि ये थैलाक्वाइड है, इसके ऊपर थैलाक्वाइड आ जाएगा, थैलाक्वाइड आ जाएगा, तो ये पूरा आ जाता है ग्रेनम कहलाता है।
ठीक है बच्चा। So, number of organized flattened membrane sacs called as the thylakoids are present in the stroma. इस पूरे पोर्शन को हम स्ट्रोमा कहते हैं और इनके बीच में ये आप देख रहे हो अलग अलग ग्रेना के बीच में कनेक्शंस प्रेजेंट होता है, लिंक प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। Thylakoids are arranged in stack-like piles of coins called as grana, singular granum, or the integral thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called as stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है डिफरेंट थैलाकॉइड्स के अंदर, ग्रेना के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है। स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट contains enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. It also contain small double circular DNA. देखिए इसके अंदर भी डबल सर्कुलर डीएनए होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, 70s का होता है। ठीक है, जस्ट लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कितने का होता है? 80s का होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स देख लेते हैं। What are ribosomes? Ribosomes are the granular structures first observed under electron microscope by George Pallet 1953 में। Important point है, साइंटिस्ट के नेम्स हमेशा ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होंगे वो 80s का होगा। 80s किसका बनता है? 60s एंड 40s का बनेगा। यहाँ पे S इज व्हाट? स्वेडबर्ग्स यूनिट। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो 70s के होते हैं, 50s एंड 30s। इट कंस्टिट्यूट्स 80s एंड दिस कंस्टिट्यूट्स 70s। ठीक है, बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक छोटा स्मॉल सब यूनिट होता है बच्चे, और यहाँ पे लार्ज सब यूनिट होता है। ठीक है, तो इन दोनों सब यूनिट्स को मिला के क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनता है बच्चा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। अब हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। क्या करता है ये? क्या करता है? आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। मोटिलिटी कैसे करेगा? फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होता है ये, अभी देखेंगे हम इसको, है ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है ये। ठीक है बच्चा, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है सीलिया एंड फ्लैजिला का। तो जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है ये किस चीज़ का बना होता है बच्चे? यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डबलेट प्रेजेंट होगा किसका? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, और बाहर इसके क्या होते हैं? 9 इस तरीके से आप देख रहे हैं, दिख रहा है बच्चा? इस तरीके से 9 जो होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि डबलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होगा? डबलेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटर डबलेट ब्रिज आता है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन आता है उसको हम, इस स्ट्रक्चर को, इस अरेंजमेंट को 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे क्या दिया गया है। Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars. जो आप बोट होती हैं, बोट को आगे करने के लिए इस तरीके से ओर्स बनते हैं बच्चे, जिससे हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं, है ना। यस और नो? तो ओर्स कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर उसी की तरह से रहता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड्स, मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फ्लैजिला क्या है? आर कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है ये, है ना। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोसेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में फ्लैजिला पढ़ा था, जिसमें बेसल
बेस प्रेजेंट था, हुक प्रेजेंट था एंड बॉडी प्रेजेंट थी, उससे ये इंटायरली डिफरेंट होता है, उसमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखें तो उसके कोर में क्या प्रेजेंट है, एक्सोनीम प्रेजेंट है विच पॉजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubule। ये देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं। अब सारे के सारे देखिए बच्चे, ये रेडियली प्लेस्ड है ना, रेडियली प्लेस्ड। अब इनके बीच में अगर आप देखो तो रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को जो कि इसको अलग करेगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को अलग करेगा, उसको हम सेंट्रल शीथ कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए इस अरेंजमेंट को, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 9+2 का एरे कहते हैं, इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। इंपॉर्टेंट है, PYQ है बच्चा ये। ठीक है, thus there are 9 radial spokes, the peripheral doublets are also interconnected by the linkers present होते हैं, और peripheral doublets present होता है। both the cilium and flagellum emerge from the centriole like structure called as the basal bodies। किससे फॉर्म होते हैं, centriole like structure basal bodies से इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल यूजली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और परपेंडिकुलर होते हैं ये। ठीक है बच्चा, बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर ये क्या करेंगे, फॉर्म हो जाए। So these are made up of 9 evenly placed peripheral fibrils of tubulin protein। किस चीज़ का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। Each peripheral fibril is a triplet। फ्लैजिला में हमने डबलेट की बात की थी, यहाँ पे ये क्या है, ट्रिपलेट है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रॉक्सिमल रीजन का ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड एज द हब। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज हब, और ये कनेक्टेड होते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय द रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जब हम सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। इंपॉर्टेंट, ये यहाँ का PYQ आ जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा, फिर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा सबसे पहले तो इसका इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे से स्पेस प्रेजेंट हैं, है ना, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। फिर इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा, कंडेंस क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, राइट, और बीच में डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कराता है। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन होगा उसके बीच में स्पेस आता है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था इन 1831, और बाद में लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमेन। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सबसे आउटर में, इनके बीच में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा जो कि कंडेंसेशन करता है DNA का और क्रोमोसोम बनाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, दैट इज द फ्लूइड इन न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये जो क्रोमैटिन है बेटा, ये क्रोमैटिन जो है कंडेंसेशन करने के बाद क्या कर देता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। तो
interphase nucleus has a loose and distinct network of nucleoprotein fibers called as chromatin. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, सेल शोज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है इन प्लेस ऑफ द क्रोमेटिन. क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स. तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बच्चे. कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4. इनका क्या बन जाता है? ऑक्टामर बन जाता है. ऑक्टामर बन जाता है. ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके ऊपर डीएनए जो है इस तरीके से बाइंड कर जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियोसोम बना देते हैं. इसी को हम कंडेंसेशन कहा जाता है. ठीक है, और बीच में यहाँ पर लिंकर डीएनए प्रेजेंट होगा. लिंकर डीएनए इज प्रेजेंट एंड इसके साथ प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होता है H1 प्रोटीन. ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है लिंकर डीएनए के साथ, जो कि लिंक करने में हेल्प करेगा. ठीक है बेटा, फिर अगर आप देखो तो जो क्रोमोसोम है बीच में सेंटर में इसके क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है. और इसके दोनों तरफ क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं लाइक दिस. इसके दोनों तरफ यहाँ पर क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स. किससे बने हैं ये? कंडेंसेशन से बने हैं बच्चे. ठीक है, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जिससे कि क्या बाइंड कर जाता है, स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा, और वो फिर जब इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इनको दो तरफ, दोनों पोल्स की तरफ लेके जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा. ठीक है बच्चा, राइट. अब सेंट्रोमेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. देखिए, अगर ये दोनों तरफ जो आर्म है इसको हम पी आर्म कहते हैं, इसको हम क्यू आर्म कहते हैं. अगर ये सेंटर में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक होता है. क्या होता है? मेटासेंट्रिक होता है. अगर ये स्लाइटली ऊपर है ना, थोड़ा सा छोटा है, तो सब मेटासेंट्रिक होगा. अगर ये देखिए पोल्स की तरफ चला गया, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म. और अगर ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, वेयर एज द टीलोसेंट्रिक कौन से होते हैं, क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर. कैसे होते हैं? टर्मिनल, एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है. तो 4 कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और भी होगा, जिसको कि हम सैटेलाइट कहते हैं. क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है. ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम. समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम सैटेलाइट कहते हैं. ठीक है बच्चे, और इसके साथ जो लास्ट ऑर्गेनेल है दैट इज माइक्रो बॉडीज. मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicle called as microbodies that contains various enzymes are present in both plant and animal cells. बहुत सारे एंजाइम्स को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? माइक्रोबॉडीज करता है. ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. हमने स्ट्रक्चर्स की बात कर ली. कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चे, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने. सेल इज द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे होता है ये डिस्कस कर लिया अभी हमने. न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं डिस्कस कर लिया अभी हमने, है ना. तो ये सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब थोड़ा PYQs देख लेते हैं बेटा. तो देखिए, नीट 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग. देखो, क्रिस्टे अभी हम लोगों ने देखा, क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रिस्टे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. दिस इज द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है बच्चा. अगर हम बात करें थैलाकॉइड्स की, तो थैलाकॉइड्स क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स एंड स्टोमा ऑफ प्लास्टिड्स, है ना. सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं इन क्रोमोसोम्स. और सिस्टरने क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस के साथ रिलेटेड है, दैट द डिस्क शेप सैक इन दी गोल्जी अपैरेटस. तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ठीक है बेटा.
फिर अगर हम देखें विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वहाँ पे फोल्डिंग्स होता है प्रोटीन का, और वहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। ठीक है बच्चे, तो गोल्जी बॉडी इज़ द राइट आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो नीट 18 का क्वेश्चन देखिए। क्रोमोसोम्स, अभी हम लोगों ने मेटासेंट्रिक सबमेटासेंट्रिक ये क्रोमोसोम्स ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इनकरेक्ट मैच की बात करो तो यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं एल शेप क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज ट्रू। एलोजोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स जो होते हैं 44 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं, बाकी के जो 2 हैं वो क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स होते हैं, ये भी ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स बन जाता है इस टाइम ऑफ क्रोमोसोम्स, पॉलिटीन क्रोमोसोम्स एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, डिप्लोटीन है। पॉलिटीन क्रोमोसोम्स oocyte of amphibians, so no, this one is the wrong answer. लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं oocytes of the amphibian। पॉलिटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं बच्चे ड्रोसोफिला के कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ड्रोसोफिला के स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द इनकरेक्ट मैच। ठीक है बेटा, फिर और कोई लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम, है ना। 22 का क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन आ रखा है, देखो मेटासेंट्रिक जो होगा, मेटासेंट्रिक कौन सा होगा बेटा, मेटासेंट्रिक जो है आपका इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, तो ये वाला क्या है, मेटासेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक क्या हो जाता है, पोल की तरफ चला जाता है। कहाँ पे चला जाएगा, पोल की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इट इज़ द सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, है ना, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म बना देता है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सेंटर से थोड़ा सा एबव चला जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। सेंट्रोमेयर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, है ना। और टीलोसेंट्रिक क्या आ जाएगा बच्चे, सेंट्रोमेयर एट द टर्मिनल एंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। PYQs हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम किस में डिस्कस कर लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आपका बेटा असाइनमेंट्स के थ्रू कर लेंगे। तो किसी भी तरह का कोई डाउट होगा बच्चे इस चैप्टर में तो क्लास में डिस्कस करेंगे, डाउट सेशंस में पूछेंगे। ठीक है बच्चे, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।